हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पीवाईक्यूज को। तो देखिए, अपने पिछले कल के लेक्चर में हमने यहाँ तक के क्वेश्चन पूरे कर दिए थे। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये रहा, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है। हमसे क्या पूछा गया है, उल्लेख नहीं है किसमें, ऋग्वेद में। अगर हम देखें ऋग्वेद में किस किस नदी का उल्लेख है, तो देखिए इंडस, इंडस को क्या बोला गया है, सिंधु बोला गया है। झेलम को क्या बोला गया है, वित्सता। व्यास को क्या बोला गया है, विपाशा। चिन्नाब को असिकनी, रावी को पुरुषनी, सतलुज को सतुद्री। सरस्वती जो आज के टाइम की घग्गर है उसका भी उल्लेख देखने को मिलता है। यमुना जिसका 2 बारी उल्लेख देखने को मिलता है। गंगा जिसका 1 बारी उल्लेख देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिसका उल्लेख हमारे को ऋग्वेद में देखने को मिलता है। यमुना का 2 बारी देखने को मिलता है और गंगा का 1 बारी देखने को मिलता है। तो हम एक बारी ऑप्शन पे जाएं, पेरियार, यमुना, सरस्वती, सिंधु। तो इनमें से हमारे ये 3 ऑप्शन इस टेबल में है। पेरियार हमारा इस टेबल में नहीं है, यानी आंसर कौन सा होगा हमारा, पेरियार। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द एंशिएंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है। तो अगर हम देखें हमारा जो बिहार है वो कहाँ पर है आज के टाइम पे, तो देखिए इस मैप में देखें तो हमारा जो बिहार है वो इस एरिया पे है आज के टाइम पे। तो अगर हम अपने ऑप्शन पे देखें कौन कौन सा पूछा गया है हमारे पास, ऑप्शन में हमारे पास पूछा गया है, देखिए ये रहा हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, अवनति। अवनति यहाँ पर रहा, यानी मध्य प्रदेश वाले इलाके में। वत्स, वत्स भी हमारा इधर रहा, मध्य प्रदेश के अराउंड ही। सूरसेना, सूरसेना हमारा ये रहा। वज्जी, वज्जी को अगर हम देखें तो देखिए ये हमारे पास कहाँ आ रहा है, प्रेजेंट बिहार की लोकेशन पे आ रहा है। तो यानी कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था, वज्जी था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। जब हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं तो उसमें आता है। अब उसके बाद आता है तो तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई। ये हमें को बताना है कि जो तीसरी बौद्ध परिषद है वो कहाँ पर आयोजित की गई। तो इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, रवि पीके। अब देखिए एक बार हम टेबल के थ्रू भी देख लेते हैं। तो अगर हम देखें इसमें क्या बोला गया है, तीसरी पूछा गया है, तो हमने क्या बोला, शॉर्ट ट्रिक रवि पीके। आर ए से क्या हुआ हमारे पास, राजगृह। वी से क्या हुआ, वी आई से वैशाली। पी से पाटलिपुत्र। के से कश्मीर। ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए था। राजगीर को किसने किया, अजातशत्रु। वैशाली कालाशोक, पाटलिपुत्र अशोक और कश्मीर कनिष्क। 1 2 3 4 टोटल कितनी हुई थी, 4 हुई थी। और ये चारों की चारों किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई, उनके पूरे जीवन से जुड़ी हुई 4 इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिए सबसे पहले तो उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ, नेपाल में। उनके बर्थ से जुड़े हुए 2 सिंबल है कौन, लोटस और बुल। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया बिहार में। ठीक है, और उन्होंने अपना जो पहला सारनाथ में दिया था, ठीक है, अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था उन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश में। और कुशीनगर में क्या हुई थी उनको, महापरिनिर्वाण, यानी उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर यूपी में। ठीक है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए था किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं अगर हम, तो देखिए अगला जो हमारा सवाल है, शूद्रक का मृच्छकटिकम क्या है। नाटक है, उपन्यास है, कविता है, लघु कथा है। तो देखिए जो शूद्रक का मृच्छकटिकम है तो उसे और किस नाम से जाना जाता है, द लिटिल क्ले आर्ट। ये भी हमारे से पूछा गया एक बारी, द लिटिल क्ले आर्ट मृच्छकटिकम शूद्रक। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, ये एक लव स्टोरी थी किस किस के बीच में, ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण और वैश्या की पुत्री के बीच की। ठीक है, द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, पाल वंश के संस्थापक कौन थे, ये हमारे को बताना है। तो देखिए अगर हम पाल डायनेस्टी को देखें तो देखिए पाल वंश की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई, गोपाल। ठीक है, गोपाल पाल, ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास धर्मपाल। धर्मपाल के बाद जो धर्मपाल थे वो पाल डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट राजा है। क्यों, क्योंकि उनके से एक सवाल पूछा जाता है, वो रहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय या मोनेस्ट्री। इसकी जो स्थापना है वो इनके द्वारा की गई थी। और इन्होंने रिनोवेट किया था किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को भी। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। ये हो गया हमारे पास, फाउंडर कौन है हमारे पास, गोपाल। द चोला किंग वॉज कॉन्क्योर सिलोन वॉज। चोल वंश के राजा जिन्होंने सिलोन पर कब्जा किया था वो राजा का नाम बताना है हमारे को। देखिए विजाल्य, आदित्यवन, राजाधिराज, राजेंद्र वन। तो अगर हम देखें, अब देखिए
जो चोल किंगडम है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? विजाल्य के द्वारा। ठीक है, विजाल्य चोला के द्वारा। अब इसकी कैपिटल के बारे में 2-3 बातें हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए। प्राचीन जो हमारे पास चोल है, जो प्राचीन चोल साम्राज्य है, उसकी राजधानी थी हमारे पास उरैयूर। ठीक है, लेकिन जो इनके टाइम पे राजधानी थी वो क्या थी? तंजावुर। तो देखिए इन्होंने तंजावुर को कब्जे में ले लिया था, तो तंजावुर। तो इनके टाइम पे क्या थी? तंजावुर। अगर हमारे पास प्राचीन लिखा हुआ आया सवाल में, प्राचीन चोल के साम्राज्य की राजधानी, तो हम क्या लिखेंगे? उरैयूर। क्योंकि एक बारी सवाल आया था जिसमें उरैयूर भी था और तंजावुर भी था, लेकिन सवाल में प्राचीन लिखा गया था, तो यानी उसका आंसर कमीशन के द्वारा उरैयूर माना गया, ना कि तंजावुर। ठीक है, अगर हम देखें राजेंद्र वन, जो राजेंद्र चोला वन है, राजेंद्र चोला वन ने क्या किया था? हमारा श्रीलंका, मालदीव और साउथ एशिया में गया थे कॉन्क्यूअर के लिए। तो अगर हम देखें इसमें क्या पूछा गया है? चोला किंग किसने? सिलोन को। और सिलोन किसका नाम है पुराना? श्रीलंका का। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? राजेंद्र वन, ऑप्शन डी। द दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। अब देखिए जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान हैं उनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात कही गई है, किसके द्वारा कही गई है? वो कही गई है प्रोफेसर मोहम्मद हबीब के द्वारा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो उच्च जाति के नहीं थे। सबसे पहला पॉइंट हमारे को ये पता होना चाहिए कि वो उच्च जाति के नहीं थे। दूसरा पॉइंट हमारे को ये पता होना चाहिए कि वो तुर्की थे वो, लेकिन वो कहाँ रहते थे? अफगानिस्तान में। ठीक है, यानी उन्हें क्या बोला जाता था? तुर्क अफगानी कहा जाता था उन्हें। तो देखिए इस क्वेश्चन में तुर्की भी है, अफगानी भी है। तब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, तुर्की होना चाहिए या अफगानी होना चाहिए। द कैपिटल ऑफ, हमारे को क्या बताना है? होयसला की राजधानी क्या थी? तो देखिए इसकी जो राजधानी है द्वार समुद्र है। द्वार समुद्र को पहले क्या बोला जाता था? हाले बिंदु। क्या बोला जाता था? हाले बिंदु। ये भी हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास हु वाज द हिंदू सेंट टू हैव बोथ हिंदू एंड मुस्लिम डिसाइपल। कौन से हिंदू संत के दोनों हिंदू और मुस्लिम शिष्य थे? वो है हमारे पास रविदास। कौन है? संत रविदास। हु वाज नोन एज तूती-ए हिंदुस्तान। तूती-ए हिंदुस्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए ये तो हमारे को पता होता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या जाना जाता है? तूती-ए हिंद के नाम से। और क्या बोलते हैं इन्हें? पैरेट ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है इन्हें? पैरेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, या वॉइस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी इन्हें बोला जाता है, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर। ठीक है, और ये क्या क्या जानते थे? ये जानते थे खड़ी बोली के भी जनक बोले जाते हैं इन्हें, खड़ी बोली के भी जनक कहा जाता है इनको। उसके अलावा ये वीणा और जो तंबूरा है वो बहुत अच्छे ढंग से बजाते थे, वीणा व तंबूरे को। ठीक है, तंबूरा को। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए थी। और ये किसके टाइम पीरियड पे थे? बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक का इन्होंने क्या देख रखा है? टाइम पीरियड देख रखा है। ठीक है, यानी ये 8 सुल्तानों का समय काल देखा इन्होंने। कितने? 8 सुल्तानों का। अगला क्वेश्चन आता है शिवाजी डाई इन द ईयर। शिवाजी की मृत्यु हुई थी, तो देखिए शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी वो 1680 के करीब हुई थी और 53 साल के थे, लेकिन इसमें वो ऑप्शन मिसिंग है, तो इस 1680 इज द राइट आंसर। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया? तो वो थे हमारे पास पुर्तगाली। विच सिख गुरु अज्यूम द टाइटल ऑफ सच्चा पातशाह? कौन से सिख गुरु ने सच्चे पातशाह की उपाधि प्राप्त की? तो वो थे हमारे पास गुरु हरगोविंद। हमारा कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज। तो देखिए ओरिजिनल नेम हमारे से ज़रूर पूछे जाते हैं, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। वैसे ही जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनका ओरिजिनल नाम क्या है? मूल शंकर। ठीक है, कोल रिवोल्ट ऑफ 1831 और 32 वाज लेड बाय, किसके द्वारा उसकी अगुवाई की गई थी? तो हमारे को ये बताना है बुद्ध भक्त। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हेन वाज फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन? भारतीय एसोसिएशन कब स्थापित हुआ? तो वो हुआ था हमारे पास 1876 में। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी के द्वारा इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, हमारे को ये पता होना चाहिए। और उन्होंने किसकी हेल्प ली थी? उन्होंने हेल्प ली थी आनंद मोहन बोस की। हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? किसे बुलाया जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोकमान्य तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम? इंडियन पॉलिटी में सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजन।
इन चारों में कौन हमारा सुप्रीम है हमें ये बताना है, यानी कि सबसे ऊपर सर्वोच्च है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, कौन सा हमें बताना है कि फंडामेंटल मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो हमें पता है राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले था लेकिन हमारे इसको क्या कर दिया गया, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था, इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन बी रिमेन इन फोर्स ऑफ, जो हमारे पास राष्ट्रपति के अध्यादेश लागू रह सकते हैं कितने महीने के लिए, वो रह सकते हैं हमारे पास 6 महीने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ, किनके फ्रेंड और गाइड होते हैं वो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। क्योंकि इनके बारे में हमने कल क्या पढ़ा था, ये गार्डियन है किसके, पब्लिक पर्स के। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। जापान पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, जापान की पार्लियामेंट को, जापान की संसद को क्या कहते हैं, डाइट, डी इज द राइट आंसर। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो देखिए चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के, अभी आपको पता है हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन थे वो कौन थे, जगदीप धनखड़ जी। उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और वो के साथ साथ और भी क्या थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी थे, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है क्योंकि अभी चुनाव होने हैं किनके, वाइस प्रेसिडेंट के और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दोनों के चुनाव, यानी कि दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। ये जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएंगे। ठीक है, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कब पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज, किस राज्य में आबादी का घनत्व सबसे ज़्यादा है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है। 2011 सेंसस की बात करें तो जो दिए गए ऑप्शन है उनमें पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद होगी हमारी केरल की, एंड फिर उत्तर प्रदेश की, उसके बाद होगी हमारे पास तमिलनाडु की। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, तो देखिए हमने पिछले कल क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट डैम पढ़ा था, वो कौन सा था हमारा, हीराकुंड। अब इन्होंने क्या पूछ लिया है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम पूछा है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम हमारा कौन सा है, भाखड़ा बांध। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर भारत निर्माण, निम्न में से कौन सा भारत निर्माण के तहत शामिल नहीं है, तो देखिए ये उस वक्त की स्कीम होगी जिसके तहत ये पूछा गया है। व्हेन वाज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च्ड, तो ये तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उड़ीसा के कटक में। राउरकेला स्टील प्लांट वॉज सेट अप विद द असिस्टेंट फ्रॉम, देखिए की सहायता से स्थापित किया गया, हमको ये बताना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेस्टर्न जर्मनी। येन इज द करेंसी ऑफ, येन की स्कीम हमारे पास मुद्रा है वो है हमारे पास चाइना की। विच बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चाइना, तो ये उस वक्त का करंट अफेयर है, अब ये क्वेश्चन सवाल में पेपर में नहीं आएगा। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, किसके द्वारा ये बताया गया था कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, तो वो बताया गया था हमारे पास कॉपरनिकस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द लूनार एक्लिप्स अकर, निम्न में से कौन से दिन पर चंद्र ग्रहण होता है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पूर्णिमा के दिन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इन इंस्यूट इज नोन एज, इंस्यूट में चट्टान के टूटने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे को ये बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास वेदरिंग, बी इज द राइट आंसर। देखिए ड्रिफ्ट प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिम नदियाँ, ग्लेशियर्स। द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच मेरीना इज लोकेटेड इन, जो सबसे गहरा समुद्री खाई मेरीना है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से ओशन में स्थित है, तो वो स्थित है हमारे पास पैसिफिक ओशन में, यानी डी इज द राइट आंसर। ओजेस आर एसोसिएटेड विद, दलदल किससे संबंधित है, हमको बताना है कि जो दलदल है वो किससे संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, पेलाजिक डिपॉजिट। मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमोसफेयर इज फाउंड इन, जो ओजोन है हमारे पास वो कहाँ पर हमारे को मिलती है, तो हमें सन की पराबैंगनी यानी यूवी रेस से बचाती है, वो कहाँ पर मिलती है, डी इज द राइट आंसर, स्ट्रेटोस्फीयर में। विंड आर कॉज्ड प्राइमली बाय, हवाएं मुख्यतः डैश द्वारा होती हैं, किस द्वारा होती हैं जो हवाएं होती है, तो वो होता है हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोरियोलिसिस इफेक्ट।
कैपिलरीज आर मोस्ट इफेक्टिव इन, तो ए इज़ द राइट आंसर। क्लेई सॉइल में ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं। विच इज़ द बेस्ट प्लान्ड सिटी इन इंडिया, बेस्ट प्लान सिटी इन इंडिया हमारी कौन सी है? तो देखिए उसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, चंडीगढ़। ओनली पेरिनियल रिवर इन पेनिसुला इंडिया इज, प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र बारहमासी नदी है, कौन सी नदी है हमारे को ये बताना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कावेरी। डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर इन, तारों की दूरी को किस में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है लाइट ईयर में, डी इज द राइट आंसर। कुकिंग टेक लॉन्गेस्ट टाइम इन, खाना बनाने में सबसे अधिक समय लगता है कहाँ पर? सी लेवल पर, माउंट एवरेस्ट पर, मिडिल एल्टीट्यूड में, कहाँ पर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वुड। अगला सवाल है हमारा, मायोपिया इज ड्यू टू, मायोपिया होता है, क्यों होता है? इलोंगेशन ऑफ आईबॉल की वजह से। एन एलिमेंट, ए इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर, ए इज द राइट आंसर। और जो सन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। द बायो कैटलिस्ट आर, वो क्या होते हैं हमारे पास? एंजाइम होते हैं, ए इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है? तो देखिए बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है हमारे पास? ए इज द राइट आंसर। लिटमस इज ऑब्टेन्ड बाय लाइकेन, डी इज द राइट आंसर। अब अगला जो क्वेश्चन है रीजनिंग का है, यदि 4 से लेकर 57 तक की सारी संख्याएं जो 4 से विभाज्य है अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से संख्या बाएं से 7वें स्थान पर कौन सी होगी, हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले 4 से लेकर 57 तक हमें क्या देखनी है? 4 से विभाज्य जो संख्या है, तो देखिए 4 से लेकर देखनी है मैं करो तो 4 आ गया, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 एंड 56। अगर हम इसे अरेंज करें तो 56 पे सबसे पहले आ जाएगा, फिर 52, फिर 48, फिर 44, फिर 40, फिर 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8 एंड 4। अब इसे क्या करना है? संख्या बाएं से 7वें नंबर पे, यानी हमारे पास लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 7वें नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी क्या है हमारे पास? 32 इज द राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास, कक्षा में ऊपर की तरफ से जितेंद्र का स्थान 27वां है और नीचे की तरफ से 23वां है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस आर माइनस का 1। ये जो लेफ्ट और आर है ये हमारे पास एक ही पर्सन का होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ जितेंद्र दिए गया है, यानी वो ऊपर से 27वां है और नीचे से 23वां है, यानी 27 + 23 माइनस का 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास? इसका जो आंसर आ जाता है सही 49। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे थे हमारे पास? 49 हमारे पास, डी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए ये उस वक्त के ये करंट अफेयर के थे सवाल, ये भी सारे करंट अफेयर के थे, ये भी करंट अफेयर था। अब आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश का, द हडिम्बा टेम्पल इज़ नियर, तो हमारे को पता है मनाली में कि नियर है। द टॉन्स इज़ अ फीडर ऑफ द, अब देखिए क्या पूछा गया है कि टॉन्स किसकी ट्रिब्यूटरी है? पार्वती की, रावी की, सतलुज की या यमुना की, तो डी इज़ द राइट आंसर। जुंगा वाज द कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट, कौन सी राज्य रियासत की राजधानी जुंगा थी, हमें ये बताना है। तो डी इज़ द राइट आंसर, क्योंथल की। द डायलैक्ट स्पोकन इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कहलूरी बोली जाती है हमारे पास बिलासपुर में। ठीक है, टू बी नो चिकन, देखिए क्या पूछा गया है, इसका मीनिंग टू बी नो चिकन, तो टू बी नो लॉन्गर यंग, सी इज़ द राइट आंसर, टू बी नो लॉन्गर यंग। अब इसका विलोम शब्द बताना है हमारे को, एनिग्मेटिक। ठीक है, एनिग्मेटिक, तो इसका जो विलोम शब्द है वो क्या, कि जो इसका मतलब होता है हिंदी में वो होता है गूढ़ या रहस्यमयी बात, तो इसका क्या होगा हमारे पास विलोम, यानी सिंपल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इविल, यथाक्रम में कौन सा समास है? तो वो रहा हमारा अव्ययी भाव। तो ये वाला सवाल बहुत बारी पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा अव्ययी भाव। 8 आंसू रोना, मुहावरे का अर्थ है फूट फूट कर रोना। कौवा का पर्यायवाची शब्द है, देखिए वन प्रिय का मतलब होता है कोयल, एकाकी का मतलब होता है एकांत, अकेला, काम का मतलब होता है कार्य। ठीक है, तो पिशुन क्या होगा? कौआ, ये होगा हमारे पास कौआ का पर्यायवाची। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स वी क्रिएट।